खबर आपको राजस्थान से बता देते हैं, जहां राइट टू हेल्थ बिल का विरोध हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने विधानसभा का भी घेराव किया। सरकार के खिलाफ नाराजगी डॉक्टर्स की। पुलिस की तरफ से काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने डॉक्टर्स को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया डॉक्टर्स पर। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवाएं तक बंद हैं। ओपीडी तो बंद है ही, कार्य बहिष्कार पर चुके डॉक्टर्स हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हैं पूरे तरीके से। मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने की वजह से। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स। कह रहे हैं कि जानबूझकर ये बिल सरकार लेकर आई है, जो कि डॉक्टर्स के विरोध में है। इस पर विष्णु जुड़ गए हैं मेरे साथ, राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार करके डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तो चरमरा गई हैं पूरे तरीके से, लेकिन कैसे चीजें ठीक होंगी? क्यों डॉक्टर्स कर रहे हैं इस बिल का विरोध? देखिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो चल रही हैं, डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो आम जनता को हो रही है। रेजिडेंट जो डॉक्टर थे उन्होंने भी डॉक्टर्स को समर्थन दिया है, जिसकी वजह से ओपीडी सहित तमाम जो व्यवस्थाएं हॉस्पिटलों की थी वो चरमराई हुई हैं। लोगों को एडमिट हॉस्पिटल्स में नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो ऑपरेशन थे, जो बड़े ऑपरेशन थे, जरूरी ऑपरेशन थे, वो भी कहीं ना कहीं टलते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी मांगों को माना नहीं गया। कई पॉइंट्स ऐसे बिल में थे जो जिनको कहीं ना कहीं डॉक्टर जिन पर बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना और सरकार विधानसभा में बिल लेके आई। और सरकार का कहना है कि आम लोगों का इलाज करना पड़ेगा। जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से कह रहे थे कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेके आ रही है, और वो विधानसभा में पास भी हुआ। और सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से जो सरकारी सुविधाओं का सरकारी लाभ जिन हॉस्पिटल्स को मिला है, उन लोगों को इस बिल के थ्रू लोगों की जान बचानी होगी, इलाज करना होगा। और डॉक्टर्स का कहना है कि कई पॉइंट्स इस बिल में ऐसे हैं जिनको लेकर हमें आपत्ति है, लेकिन देखिए, बीजेपी के भी निशाने पर कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बात की जा सकती थी, डॉक्टरों को मनाया जा सकता था। लेकिन देखिए, अमूमन इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है कि डॉक्टर्स पर डॉक्टर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड औहदा होता है, एक पेशा होता है, लेकिन डॉक्टर्स पर वाटर कैनन चलाया गया 2 बार। बिल्कुल, ये विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से विष्णु डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ध्यान कौन रखेगा मरीजों का? डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, कैसे उन्हें मरीजों को इलाज मिलेगा? सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत की कोशिश नहीं की गई? क्या वार्ता हुई है सरकार और डॉक्टर्स के बीच? क्या कोई सहमति नहीं बन पाई? पेच कहाँ अटका है अभी? देखिए, सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल वापस लेना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे केंद्र सरकार किसानों के लिए बिल लेके आई थी, उनको वापस लेना पड़ा था, इसी तरह राजस्थान की सरकार को भी राइट टू हेल्थ बिल वापस लेना पड़ेगा। इस बात पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। जब हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट डॉक्टरों ने जब से समर्थन दिया है, तब से सरकारी हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। वहां पर लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है और जो ऑपरेशंस थे वो टाले जा रहे हैं इसकी वजह से, हड़ताल की वजह से। और देखिए, राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर लगातार गतिरोध बढ़ता हुआ जा रहा है। परसों भी लाठीचार्ज हुआ था, डॉक्टर्स के ऊपर वाटर कैनन का यूज किया गया था, जो कि अमूमन नहीं होता है। ऐसा प्रदर्शनों में ही देखा जाता है कि वाटर कैनन का यूज किया जाए। ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज किया था, लोगों की जान बचाई थी। वहीं सरकार का तर्क है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है इस बिल में जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स? किस पॉइंट को लेकर डॉक्टर्स की नाराजगी है? क्या है इस बिल में? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल में यह है कि किसी भी इमरजेंसी जब किसी को जरूरत होगी तो कोई भी हॉस्पिटल इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। वो सेवाएं उसका पैसा भले ही सरकार बाद में दे दे, लेकिन एक बार उनको एडमिट करना होगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये मानने को तैयार नहीं है कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमको बाउंड ना किया जाए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, हम इलाज कर देंगे, लेकिन परमानेंट उनको वहां नहीं रख सकते। जैसे जिस तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट अगर होता है तो एक बार प्राथमिक उपचार उनका किया जा सकता है, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको उनको रखना होगा। अगर आपने सरकारी किसी भी सरकार की ओर से कोई भी मदद हॉस्पिटल को मिली है, हॉस्पिटल को खड़ा करने में, क्या सरकार की ओर से रियायती दरों में जमीन दी गई है,
तो सरकार की बात उनको माननी होगी। इस बिल के अकॉर्डिंग जो बिल लेके आई है, जैसे चिरंजीवी योजना है, तमाम तरह की योजनाओं को सरकार पहले से चला रही है, लेकिन एक बिल की वजह से गतिरोध बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स इस तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जो एम्बुलेंस को लेकर जो चीजें थी कि वहां पहुंचाने का खर्चा कौन देगा, कुल मिलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आरोप सरकार पे लगा रहे हैं कि उन पर ये बिल थोपा गया है, उनसे बातचीत नहीं की गई। और आगे देखिए, एक दो बार डॉक्टरों के डेलीगेशन से जरूर सरकार ने की, पर कहीं ना कहीं सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है। और अब जिस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे राजधानी के हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, और खामियाजा उठाना पड़ रहा है आम जनता को, मरीजों को जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने की वजह से। इस पूरे हड़ताल में, विरोध प्रदर्शन में विष्णु, क्या सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, या फिर सरकारी अस्पतालों के भी कुछ डॉक्टर्स और कर्मचारी? देखिए, सरकारी हॉस्पिटलों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने समर्थन डॉक्टर्स को दिया जो हड़ताल चल रही थी। बाकी जो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर हैं, वो ड्यूटी पर हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों के बिना राजधानी जयपुर सहित तमाम जो राजस्थान है उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को संभालना नामुमकिन है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, जब भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे होते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो पूरी तरह से हॉस्पिटल्स में व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ही तमाम चीजों, जो रेजिडेंट डॉक्टर है वही व्यवस्थाओं को संभालते हैं। सीनियर डॉक्टर्स तो ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, वो देखते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार मरीजों को संभालते हैं। अब रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पे शामिल हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं, नर्सेज, उनसे व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है डॉक्टरों की कमियों को पूरा करना, कि जब प्रदेश की राजधानी कैसे आगे रास्ता निकल पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स इस मांग पर अड़े हैं कि बिल सरकार वापस ही ले। दूसरी तरफ सरकार बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं वापस पटरी पर लौटेंगी, ये बड़ा सवाल है।